हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीफाई कंप्यूटर। क्या आपने कभी एक्सेल में एम्प्लॉय आईडी डालकर एम्प्लॉय का नाम, सैलरी या डिपार्टमेंट निकालना चाहा है? आज मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला वीलुकअप से पूरा कंपनी डेटा सेकंड्स में निकालना सिखाऊंगी। देखो कैसे। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी और सिटी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आईडी नंबर डालूं उसी आईडी के बेस पे किस कॉलम का हमें डेटा चाहिए उस कॉलम का डेटा हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया फंक्शन वी लुकअप का, इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस करोगे। टैब प्रेस किया, ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है सर्चिंग सेल, किसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी को सर्च करना है। फिर कोमा, ये मांग रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये जो आपने सर्चिंग सेल लिया है ये किस टेबल में से सर्च करना है। तो टेबल एरे का मतलब है कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना। इसके बाद फिर मुझे लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद ये मांग रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई कौन से कॉलम का आपको डेटा फाइंड करना है। तो मैंने कहा कि कॉलम नंबर 4 पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा लगाना है। फिर ये मांग रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्यों, ताकि एग्जैक्टली आपकी वही वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाए। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए एम्प्लॉय आईडी 103 का जो कॉलम नंबर 4 है उसके ऊपर आपका 45,000 सैलरी है। ये देखो एम्प्लॉय कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे ही 5 कॉलम डालती हूँ और एंटर करूंगी तो देखिए यहाँ पे बता देगा फिफ्थ कॉलम का कि कौन सी सिटी में है ये। अब देखो यहाँ जैसे ही एम्प्लॉय आईडी का नंबर मैं चेंज करती हूँ तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। बात करते हैं अब एडवांस वी लुकअप। एडवांस वी लुकअप क्या कहता है, एडवांस वीलुकअप का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक कॉलम का डाटा ना निकालकर सभी डाटा एक साथ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे एडवांस वीलुकअप। एडवांस वीलुकअप के लिए देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ डाउन वो राइट एरो से रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे इधर वीलुकअप इक्वल टू वीलुकअप, टैब प्रेस करेंगे। फिर ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, किसको सर्च करना है। मैंने कहा 103 आईडी सेल है, इसे सर्च करना है। कोमा, किस टेबल में से सर्च करना है। मैंने कहा कि टेबल एरे, कंप्लीट टेबल, हम इस टेबल को कंप्लीटली लेंगे। फिर कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब अगर मैं डालूं ऐसे 2, 3, 4, 5 तो ये तो एक ही कॉलम को उठाएगा, लेकिन हमें सभी कॉलम्स का ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाने के लिए हम यूज करते हैं एरे। एरे के लिए जो यूज होती है कर्ली ब्रैकेट यूज होगी। इसके अंदर हम हमारे कॉलम्स का ग्रुप बना सकते हैं। देखिए एम्प्लॉय नेम जो है सिलेक्टेड टेबल में सेकंड कॉलम नंबर पर है तो हमने डाल दिया 2। फिर कॉमा, इसके बाद डिपार्टमेंट थर्ड कॉलम पर है तो हमने डाला 3। फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद ये जो आपका बेसिक सैलरी है वो है कौन से कॉलम नंबर पर, 4th पर, तो 4 डालेंगे। एंड सिटी आपका 5th कॉलम पर है तो 5 डालेंगे। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद देखिए ऊपर आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमें कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एंटर यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले में एरे यूज किया है। एरे मतलब कर्ली ब्रैकेट में हमने एक ग्रुप बनाया है जिसे हम एरे बोलते हैं। एरे अगर जहां हम यूज करते हैं वहां हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना होता है। तो आप एंटर यूज ना करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो सभी का डेटा एक साथ निकल कर आ जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय आईडी चेंज करती हूँ तो उसी आईडी का कंप्लीट डेटा फाइंड आउट होकर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी के साथ मैं एक आईडी का और निकालना चाहती हूँ तो शिफ्ट के साथ रेंज को सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी से डाउन में ड्रैग कर दो। अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर चेंज करती हूँ, मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट ये कॉलम ये 102 का चाहिए, लेकिन अगर हम जैसे जैसे करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर F2 प्रेस करो। अब देखो टेबल भी सरक कर नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर टेबल को फिक्स नहीं किया है। अगर हमें मल्टीपल डेटा निकालना है तो हमें कंप्लीट टेबल को फिक्स भी करना पड़ेगा। तो आप F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे टेबल की सेल को लेंगे।
शिफ्ट के साथ राइट एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और F4 से इसको फिक्स कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि हम कोई भी डेटा फाइंड आउट करें तो आपकी टेबल फिक्स रहे और वो हिले नहीं, ड्रैग ना हो नीचे की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे शिफ्ट के साथ डाउन से रेंज सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल डी से डाउन में ड्रैग कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पर भी F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी टेबल फिक्स है, वो टेबल ड्रैग नहीं हुई है। तो दोस्तों यही था वी लुकअप का आसान और प्रोफेशनल तरीका। अब चाहे आपके पास बड़ी कंपनी का डेटा हो या छोटी रिपोर्ट, फिर एक लुकअप से पूरा डेटा मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड टेकीफाई कंप्यूटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।